हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टूडियो। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तरह से रिवीजन के पर्पज़ से जब मैं बायोलॉजी को चला ही रहा हूँ तो इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो इस पर भी दिया जाए ताकि आप एक जगह इनको जब भी रिवीजन करेंगे तो आप एक साथ दोनों को कर लेंगे। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और वनस्पति विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं जिनमें उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी में मिलान करने वाला आता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको रिविज़न कर लीजिएगा। वैसे मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको याद होगा, लेकिन कुछ नई भी है, तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अभी तक एप्लीकेशन पर हमारा जो साइंस का न्यू बैच स्टार्ट हुआ, जिसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चंस के साथ डेली सेट प्रैक्टिस दिया जाएगा, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, जैसे कि आपका आने वाला एग्ज़ाम बिहार एसएससी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, इन सभी एग्जाम्स में वो हेल्प करेगा। और साइंस के क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखा गया, तो पीडीएफ में आप बाइलिंगुअल क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में आप अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना, 49 के साथ ये कोर्स लॉन्च हुआ है, जाकर के आप अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक होगा, डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और वहाँ पे जाकर के आप 49 के साथ जस्ट 49 रुपीज़ आपको पे करना है, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। यानी उस कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे और उसमें जितने भी मटेरियल आएंगे, जितनी मटेरियल का मतलब जितना भी पीडीएफ आएगा, आप उनको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल उसमें 2 सेट डाल दिया गया, मैंने कल उसमें 2 सेट प्रोवाइड करा दिया, आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात करते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? तो एनाटॉमी के अंतर्गत हम लोग आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे एनाटॉमी कहा जाता है। बस इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आप इसी तरह से एज इट इज़ याद रखेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो ध्यान रखना है कि एम्ब्रियोलॉजी युग्मकों के निर्माण, निषेचन और भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन जहाँ पर हम करते हैं उसे कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो कृत्रिम जीन के निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन जहाँ पे करते हैं, कृत्रिम जीन, ध्यान दीजिए, कृत्रिम जीन और उसके निर्माण के एवं उसके स्थानांतरण के बारे में जहाँ पर अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक उसी के तरह से जेनेटिक्स होता है, तो जेनेटिक्स में क्या हो कि वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी आपको पता होगा, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं हम लोग, कीटों पतंगों जो भी है, यानी उनका अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। एरकानोलॉजी क्या होता है? एरकानोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन करते हैं हम लोग, मकड़ियों का अध्ययन एरकानोलॉजी के अंतर्गत। बायोकेमिस्ट्री में ध्यान रखेंगे जीव शरीर की रासायनिक संरचना, जीव शरीर के रासायनिक संरचना का अध्ययन जहाँ पर किया जाता है उसे हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। हेमेटोलॉजी क्या पता होगा? हेमेटोलॉजी में क्या होता है? यानी ब्लड से संबंधित हेमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन करते हैं हम लोग इसके अंतर्गत, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। ब्लड, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन इसके अंतर्गत क्या आता है? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद आता है हमारा हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, हर्पेटोलॉजी। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, जबकि पिसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जबकि इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, पिसीकल्चर और इक्थियोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं, जबकि पिसीकल्चर, कल्चर में मतलब क्या होता है? मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। जैसे कि कल्चर जो वहाँ पे लगता है उसमें क्या होता है? पालन। जैसे यहाँ पे देखिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन का अध्ययन करते हैं। तो कल्चर लगे तो समझिए कि वो उसके हमें पालन जब है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो कल्चर से थोड़ा सा ध्यान रखेगा, उसमें उसके संबंधित उसके पालन का अध्ययन किया जाता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ लॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन हो गया। मायोलॉजी याद रखेंगे आप लोग, पेशियों का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, ठीक है, पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, इसको याद रखेंगे। ऑस्टियोलॉजी आपको पता ही होगा, ऑस्टियो मतलब अस्थि से संबंधित है, अस्थियों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान का संबंधी अध्ययन करते हैं, ओडोंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी याद रखना है, याद होगा ही आपको, ऑर्निथोलॉजी बहुत बार पूछा गया। पक्षियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी जो है सांपों का अध्ययन करते हैं, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। टेक्सोलॉजी, टेक्सोलॉजी टेक्सोनॉमी आपको पता हो ना, टेक्सोलॉजी जैसे कि हम लोग वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, टेक्सोलॉजी के अंतर्गत। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा था, सभी को एक बार आप पढ़ लेंगे, याद होगा, मैक्सिमम तो इसमें याद होगा ही, लेकिन कुछ है जो कि थोड़ा सा आपको एक बार दो बार देखना रहता है। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे कि एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसली पादपों के प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, यानी जो फसल संबंधी पादप हैं उनके कैसे प्रबंधन करना है उसके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे करना है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत। एग्रो मतलब क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं तो एग्रो ये आपका हो जाता है फसल से संबंधित। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी ध्यान दीजिएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्रोनो का मतलब जब लगता है तो वहाँ पे समय की बात आती है, क्रोनो, तो यहाँ पे वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। ठीक इसी तरह से होता है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन डेंड्रोक्रोनोलॉजी उसमें क्रोनो एक शब्द जुड़ जाता है, इसलिए हम लोग वृक्षों के आयु का अध्ययन यहाँ पे करते हैं, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों के आयु का अध्ययन होता है। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी जो है वो अन्य ग्रहों पर यानी पृथ्वी से बाहर के अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है एक्सबायोलॉजी, ठीक है, एक्सोबायोलॉजी। हिस्टोलॉजी आपको पता ही होगा, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी तो पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइकोलॉजी मतलब हो जाता है जो कि कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी होता है सवालों का अध्ययन। हम लोग कैसे याद करते हैं, सफाई करके कमाई, सफाई करके कमाई, मतलब मेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर नहीं पढ़ोगे, मतलब कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो सफाई करके कमाई करना पड़ेगा। तो उसी पे मैंने एक ट्रिक याद रख लिया कि सफाई यानी सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं, सफाई सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कमाई मतलब कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कंफ्यूज कर देता है कभी कभी पेपर में मिलता है, तो याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सफाई करके कमाई करना पड़ेगा, इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। पेडोलॉजी क्या होता है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा संबंधी अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन, एक होता है पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी में हम लोग चट्टानों का अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा दोनों आपको याद रखना है, पेट्रोलॉजी और पेडोलॉजी। जैसे पेट्रो होता है, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग चट्टानों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत ध्यान रखेंगे कि वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों और संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इसमें वृक्षीय वन्य जो वृक्ष होते हैं, वन के जो वृक्ष होते हैं उनके उत्पादन के संवर्धन, वो आपका सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। कभी कभी काष्ठी पेड़ों का अध्ययन कहा जाता है इसी चीज़ को, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। अब आता है, ज़्यादातर पूछा जाता है जैसे कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन होता है, पीसीकल्चर आपको बता ही दे गया मत्स्य पालन का अध्ययन, जबकि इक्थियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ मत्स्यों का अध्ययन यानी मछलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, जबकि हम लोग यहाँ पे देखे थे आपका एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। सौरोलॉजी जो होता है, सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, सौरोलॉजी। और एक आप यहाँ पे नया वर्ड देखेंगे फाइलोजेनी, फाइलोजेनी के अंतर्गत जाति और उद्विकास, जाति और उद्विकास का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे फाइलोजेनी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये टॉपिक छोटा सा था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कराया। और आप सभी को पता ही होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक लाता हूँ जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी एग्ज़ाम आप देने जाओ तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख करके जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता भी होगा कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जाने से पहले एक बार देख करके जाएं,
ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन पर जो 49 वाला ये मैंने आपको सीरीज़ दिया है, आप इस सीरीज़ को जाकर के अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको साइंस के 25 इंपॉर्टेंट MCQ के क्वेश्चंस के PDF मिलेंगे, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट करने में और उसके जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको आप पढ़ना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप आसानी से अच्छे साइंस के क्वेश्चन का कलेक्शन रख सको। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।